दूसरा, अब मैं बात कर रहा हूं कि सिस्टम क्या है हमारा और क्यों हम बार बार बोलते हैं कि सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। तरक्की के लिए इस बिजनेस में एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्यों करना है उसका कारण समझते हैं। क्या जरूरत है सिस्टम की? भगवत गीता जानते हो आप? जानते ही होगे। कुरान जानते हो? जानते हो जी। बाइबल जानते हो। और गुरु ग्रंथ साहब, हजारों सालों से बदली नहीं है ग्रंथ कभी भी, जैसे हैं वैसे हैं, जैसे लिखे गए हैं वैसे हैं। कुरान के बारे में तो बोला जाता है जी ऊपर से आई हैं आयतें सारी की सारी, सही है। गीता के बारे में बोला जाता है जी भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन के संजय ने जो सुना था उसके बाद उसको लिखा गया है। समझ आ रहा है? बाइबल के बारे में भी सेम है। गुरु ग्रंथ साहब, कुछ बदला नहीं है। हर धर्म का एक सिस्टम बनाया गया है। गीता हिंदू धर्म का सिस्टम है, कुरान मोमडन्स का सिस्टम है। ये सिस्टम बना के रखा है। इसी सिस्टम को फॉलो करने वाले लोगों को, इनकी चीजों पर चलने वाले लोगों को अच्छा माना जाता है, वही धर्म के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यही बात है कि नहीं? सेम टाइप का हमारी बॉडी भी एक सिस्टम है कि नहीं है? जैसे जो जो चीजें इसमें करनी होंगी, यानी पानी पीना नितांत आवश्यक है बॉडी के लिए। अगर कोई आदमी जिद कर रहा है जी पानी नहीं पीऊंगा मैं, 3 दिन तक उसने पानी नहीं पिया, चौथे दिन क्या होगा? लुढ़क जाएगा ना। क्यों? क्योंकि सिस्टम है भाई, पानी पीना पड़ेगा, कम से कम 10 गिलास रोज पीने हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? और सिस्टम क्या बोलता है? बॉडी का सिस्टम क्या है कि सांस हर पल लेनी है। कोई जिद्दी आदमी उदयपुर का बोले जी बहुत थक गया मैं ले लेके, अभी नहीं लूंगा मैं, तो क्या होगा? क्या होगा? बिना सांस लिए 45 सेकंड तक आदमी को बेचैनी नहीं होती। फिर बहुत हिम्मत वाला है तो 30 सेकंड और गुजार सकता है, उसके बाद आंखें बाहर निकल आती। समझ आ रहा है? बेचैनी होने लगती है, दिल फड़फड़ाने लगता है, अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और ऐसा कर दो अगर किसी के साथ तो 1.5 मिनट के अंदर आदमी की मौत हो जाती है। मैं क्यों बता रहा हूं? ये सब बात सीखा हूं, पढ़ा हूं, लिखा हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 1.5 मिनट में सांस के बिना आदमी की मौत हो सकती है। 3-4 दिन में बिना पानी के आदमी की मौत हो सकती है। बॉडी भी एक सिस्टम है कि नहीं है? दैट्स लाइक, ऐसे ही जस्ट लाइक हमारा बिजनेस भी एक सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या बोला है? हर शुक्रवार को ट्रेनिंग में आओ। काफी लोग जिद्दी लोग उदयपुर के बोलते हैं जी हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं ले रहे सांस। क्या कर लोगे हमारा? समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आते हो, है ना? सिस्टम क्या बोलता है? रोज चाहे 1 घंटा 2 घंटा किसी ना किसी को नेटवर्क बनाने के बारे में बात करो, प्लान दिखाओ, ट्रेनिंग में आओ, कुछ ना कुछ सिस्टम के लिए करो जिससे कि आपको आदत बने और 2-4-5 साल में बूंद बूंद बन के आपका सागर भर जाए। मैंने नेटवर्क जो 2.5 लाख का बनाया है वो 1 साल में, एक ही साल में जादू की छड़ी घुमाने से बना है कि रोज प्रयास किए गए हैं उसके लिए? रोज प्रयास किए गए हैं ना। बूंद बूंद से सागर बनता है ना, ये सुना है ना आपने। तो इस बिजनेस में जो भी एक्टिविटी आप करते हो, आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आज कुछ समझ में आ रहा होगा आपके, आज ही हो सकता है काफी सारे लोग अपने मन में ये सोचेंगे कि मेरे को डायमंड बनना है, क्योंकि एक एक्टिविटी हो रही है सिस्टम की। सिस्टम में ट्रेनिंग देना एक एक्टिविटी है, प्लान दिखाना एक एक्टिविटी है, लिस्ट बनाना एक एक्टिविटी है। तो सिस्टम कोई वर्चुअल आदमी नहीं है। सिस्टम को अगर मैं ढूंढने निकलूं टॉर्च लेके तो दिल्ली में बैठा नहीं मिलेगा मुझे कहीं। लो सिस्टम मिल गया भाई, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यही है, 2 दिन से पत्थर पे बैठा है, मिल जाएगा मेरे को कहीं? है क्या? सिस्टम क्या है? व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम जस्ट लाइक ए गीता, सिस्टम जस्ट लाइक ए कुरान, है ना? यानी इनमें भी कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और हमारी भी कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? अब मैं तरक्की किया इस बिजनेस में, यहां तक आया, 1,44,00,000 रुपए साल तक पहुंचा, 12 लाख रुपया महीने तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? सिस्टम की बातों को मान के। काफी लोग बोलते हैं, अभी काफी लोग बाहर भी मेरे को मिले, सर आशीर्वाद दे दो। सच बताओ, अगर मेरे आशीर्वाद से लोगों की तरक्की हो रही होती तो मैंने आगरा में एक आश्रम नहीं खोल लिया होता कि भाई और मैं बड़े से चबूतरे पे बैठ गया होता। मैंने कहा इधर से इधर निकालते जाओ लोगों को, मेरा हाथ रखवाते जाओ, सबसे 500-500 रुपए ले लो, और नोटों के अंबार लग रहे होते मेरे यहाँ। बताओ आप, आशीर्वाद से कितने लोगों की जिंदगी बनने वाली है?
बनेगी? फिर भी लोग भ्रम में जी रहे हैं। सर आप आशीर्वाद दे दो, सर पे हाथ रख। अरे सर पे हाथ रखने से कुछ नहीं हो रहा। मैं जो बोल रहा हूं, सिस्टम जो बोल रहा है, उन बातों को मान ले, उनको कर ले, उससे हो जाएगा भला। समझ आ रहा है कि नहीं? प्लान दिखाना रोज है, ट्रेनिंग में आना रोज है, तो वही सब चीजों को हमको समझना है। अब बोलोगे आप बार बार ट्रेनिंग में क्यों आना पड़ता है, ये बताओ। तो मैं इसका जवाब पूछ रहा हूं, रोज रोज रोटी क्यों खानी पड़ती है? जवाब दो। ऐसे नहीं होली वाले दिन खा ली, फिर अगली बार दिवाली पे खा लेंगे। क्या है, क्यों लफड़ा करना रोज रोज है? ऐसे ही सिस्टम का सिस्टम है। 7 दिन बाद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 7 दिन बाद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम जहां पर भी लग जाए वहां पर आशातीत प्रगति हो जाती है। पानी का नेचर है, जब भी बहाओगे तो नीचे की तरफ जाएगा। बोलो जाता है कि नहीं? क्यों जाता है? क्योंकि ग्रेविटी का एक सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का। जो भी चीज ऊपर से गिराई जाएगी वो नीचे आएगी। पृथ्वी में चुंबकीय शक्तियां हैं, वो अपनी तरफ खींचती हैं। सही है? तो इसलिए पानी नीचे की तरफ आता है। लेकिन एक 200 रुपए का टुल्लू पंप लाके लगा दो, पानी ऊपर जाता है। टुल्लू पंप इज द सिस्टम। टुल्लू पंप इज द सिस्टम, है कि नहीं? और गर्मी में अगर अप्रैल के महीने में अगर हम बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर 20, 30, 33, 35 सब जगह रहता है। सही है? और रहेगा ही। और प्रकृति है और ऐसे ही होता आया, हजारों साल लोगों ने ऐसे ही गुजारे हैं। अब एक एसी नाम का सिस्टम ले आओ, 16 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो सिस्टम जब भी लगा देते हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कोई चीज फेंकोगे नीचे गिरेगी। लेकिन जहाज जो उड़ता है वो डेली गुरुत्वाकर्षण के नियम को फेल करता है कि नहीं? क्योंकि वहां लिखा है ऊपर से चीज नीचे आएगी, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम लगा हुआ है। ये सब चीजों में सिस्टम इतना ज्यादा तरक्की करवा रहा है। अगर हम इस धंधे के सिस्टम को मान लें तो क्या आप भी 2-4 साल बाद देवेंद्र शर्मा बन सकते हो कि नहीं? बोलो, बन सकते हो कि नहीं? तो काफी लोग मैंने देखे हैं, बड़े जिद्दी स्वभाव के आते हैं, अपने घर से ही जिद सीख के आते हैं। उनके पिताजी ने भी जिद की होगी, बाबा ने भी करी होगी, तो उनको भी थोड़ी जिद आ गई है। और वो सीधा सीधा नहीं चलते यहाँ पर, बिल्कुल उस पंडित की कहानी की तरह करते हैं। एक पंडित जी थे, उनकी बीवी थी। तो पंडित जी की जो बीवी थी, पंडित जी जो भी बोलेंगे बीवी विपरीत करती थी। पंडित जी बोलेंगे दाल बना लेना, तो दाल नहीं बनाएगी, सब्जी बना के रखेगी, लौट के जब आएंगे। पंडित जी है ना, पंडित जी जो बोलते थे उल्टा करती थी। पंडित जी भी सोच रहे थे कि कुछ इससे ना पीछा छुड़ाया जाए कैसे भी करके। तो एक दिन बीवी खबर लेके आई अपनी सहेलियों के साथ गांव से। उसकी सहेलियां गंगा जी नहाने जा रही थी। सही है? तो पंडित जी को ट्रिक सूची, दिमागदार थे पंडित, सारे ही दिमागदारी रहते हैं, एक आपके सामने भी खड़ा है ना। तो पंडित जी को ट्रिक सूची कि कुछ करना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला देखो गंगा जी नहाने जाओ मत, क्योंकि उनको पता था मैं जो भी ना करता हूं वो ये क्या करती है, उसका उल्टा करती है। तो बोला पंडित जी ने गंगा जी मत नहाने जाओ। तो बीवी क्या करने वाली थी? उसने कहा अब तो मैं जाऊंगी, पहले भले ही ना जाती, लेकिन तूने मना किया ना, अब तो मेरे को ब्रह्मा जी भी रोक नहीं सकते। सही है? जाऊंगी। फिर पंडित जी ने बोला कि देखो जा तो रही हो वो सही है, लेकिन नदी में बीच में मत जाना, किनारे किनारे नहा लेना। सारी औरतें किनारे किनारे नहाएंगी। अभी बीवी क्या करने वाली है? उसने कहा वैसे तो मेरा कोई मन नहीं था कि मैं बीच में जाऊं, लेकिन तूने बोल दिया ना अभी तो मैं बिल्कुल बीच में जाके नहाऊंगी। फिर पंडित जी ने तीसरी बात बोली कि चलो बीच में नहा भी रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस चैन को पकड़ के नहाओगी ना बीच में, आप गए हो कभी हरिद्वार? जिस चेन को पकड़ के नहाओगी ना उसको छोड़ना नहीं। अभी बीवी क्या करने वाली है? उसने कहा वैसे तो मैं नहीं छोड़ती, लेकिन अभी जो तूने बोला तो बीच में भी जाऊंगी और छोड़ूंगी भी। सारे काम कर दिए, राम नाम। तो सुन तो लो, पूरी तो सुन लो। तो अभी पंडित जी बड़े दुखी मन से, क्योंकि बीवी मर गई, गोताखोरों को पैसे देकर ढूंढवा रहे हैं। सही है? गोताखोर परेशान हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं कि साहब मिल नहीं रही, आपकी बीवी कहाँ चली गई, कैसे क्या हो गया, डेड बॉडी मिल ही नहीं रही। तो पंडित जी से पूछा बताओ जी क्यों नहीं मिल रही,
कि यार जीवन भर उल्टा चलती थी, गंगा जी में खोई थी, इसलिए जमुना जी में ढूंढवा रहा हूं। समझ आ रहा? थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग हमारे सिस्टम में किस तरीके के आ जाते हैं पता है? उनको बोलो ट्रेनिंग में आओ तो क्या बोलेंगे? नहीं आएंगे। उनको बोलो रोज प्लान दिखाओ तो नहीं दिखाएंगे। जिद्दी स्वभाव के हैं। जिद्दी स्वभाव वालों का ये बिजनेस नहीं है। किन लोगों का है? जो सिस्टम की बातों को मान के 100% जो बातें बोली जाती हैं उनको बिना दिमाग लगाए, इट्स विट्स किंतु परंतु ना किए, उसको 100% जो फॉलो कर लेते हैं वो लोग इस बिजनेस में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। समझ आ रहा है? सिस्टम एक्चुअली वही है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप फोन लेके आए हो? नया फोन लाए हो? नए फोन के साथ एक बुक आती है ब्लैक एंड व्हाइट, कितने लोगों ने देखी है? उसको क्या कहते हैं? हाँ, मैनुअल बुक होती है। उसमें देख के कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसमें सब लिखा होता है, इस बटन को दबाओ तो ये होगा, लेफ्ट राइट ऐसे वैसे सब लिखा होता है, और वो मैनुअल बुक होती है। सेम एसी के साथ भी आती है। बोलो। लैपटॉप के साथ, बाइक के साथ, कार के साथ, हर सिस्टम को चलाने के लिए एक मैनुअल बुक बनाई गई है। ऐसे ही हमारे सिस्टम को चलाने के लिए भी ये सारी डीवीडी, सीडी और प्रगति पथ जो है वो बुक बनाई गई है, मैनुअल बुक। अगर आप ज्वाइन हो गए हो बिजनेस में तो अभी क्या पढ़ना है आपको? प्रगति पथ किताब। वो बताएगी लेफ्ट करना कि राइट करना, कि कहाँ जाना कि नहीं जाना, कि कैसे करना कि नहीं करना। लेकिन रोग तो पंडित जी की बीवी की तरह है। कितना ही बता लो आप, क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो वो उल्टा नहीं करना है, अभी हमको सिस्टम के हिसाब से चलना है। चल लोगे आप लोग? सिस्टम की बातों को मान के आगे बढ़ लोगे?